शराब पर पाबंदी को लेकर सिख्त मुहिम का आज बाज़ाबिता यहाँ पर आगाज़ हुआ और वादी कश्मीर के अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए लोगों ने इसमें शमूलियत इख्तियार की। हमारे साथ इल्तिजा जी हैं। किस तरह का रेस्पॉन्स आपको मिला? जिस तरह आपने लोगों से अपील की थी, क्या वैसा ही देखने को मिला? यहाँ पे बहुत यंग बच्चियाँ आई एमए रोड से, जो एमए रोड की जो स्टूडेंट्स हैं, आपने खुद देखा है met them। हमारे नौजवान लड़के आए, बुजुर्ग भी आए। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप जानते हैं, शराब हो या ड्रग्स हो, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, एक सामाजिक इशू है। इट्स अ सोशल इविल। तो इसके बारे में ड्रग्स अवेयरनेस, अल्कोहल बैन के बारे में देयर इज अ नीड टू गार्नर पब्लिक सपोर्ट एंड दैट्स व्हाई वी हियर। आप जानते हैं पीडीपी के जो एमएलए हैं फयाज साहब, उनने भी एक बिल लाया एंड आई होप जो सारी पार्टीज हैं एक साथ आके इस बिल को पास करें। तो मैम, जिस तरह दीगर पार्टियों के, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है और उन्हीं के मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली एक और प्राइवेट बिल ले आते, सो डू यू थिंक विद इन पार्टी भी सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, उनको बिल लाने की क्या जरूरत थी? सरकार उनकी है, वो तो थ्रू अ गवर्नमेंट ऑर्डर भी ये कर सकते थे। तो एनसी की यही सबसे अफसोस की बात यही है कि वो सारी चीजें पीडीपी को देख के करते हैं, खुद से वो कुछ नहीं करते। वो 370 की रेजोल्यूशन हो, पहले हमारे एमएलए ने लाई, फिर एनसी ने प्रेशर में ला के लाई। अल्कोहल बैन के बारे में बात करें, पहले फयाज साहब ने लाई, फिर उनके एमएलए ने लाई, फिर उनके तीसरे एमएलए ने ये कहा कि ये टूरिज्म के साथ इसका नाता है, हम बैन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं एनसी सीरियस नहीं है। हम खुद जानते हैं 1984 में फारूक अब्दुल्ला साहब की जो सरकार थी, उनने भी इस बिल को पास होने नहीं दिया। तो एनसी की प्रायोरिटीज अनफॉर्चुनेटली लोगों की हिफाजत किसी भी तरीके से नहीं है। जिस तरह दीगर रियासतों में बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं जहां पर अल्कोहल बैन है, तो क्या उस तरह पर जम्मू कश्मीर में आप एक्सेप्ट करती हैं कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली इस बिल को एक्सेप्ट करेगी और बाद में पास भी करेगी? दैट इज अप टू देम, दैट इज अप टू एनसी, बीजेपी। हमारे जो 3 एमएलएज हैं वो तो इस बिल को सपोर्ट करेंगे ही, बट नाउ इट लाइज अपॉन एनसी, आई वुड से, बिकॉज एनसी को जम्मू कश्मीर के अवाम ने इतना बड़ा मैंडेट क्यों दिया? ताकि वो उनकी जान की हिफाजत करे। और हम जानते हैं यहाँ शराब के कितने ठेके खोले गए हैं पिछले 5 सालों में, शराब की कितनी लत लग गई है हमारे नौजवानों को, बाकी सिटीजन्स को। वी नीड टू पुट एन एंड टू दिस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इत्तेहादी है कांग्रेस, उन्होंने भी कहा कि वी सपोर्ट दीज थिंग्स, तो इसे कैसे देखती हैं आप? तो द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द टेस्ट ओनली। तो जब वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे, व्हेन दे वॉक द टॉक, तब पता चलेगा कि वो एनसी हो, कांग्रेस हो, वो इस बिल के बारे में कितना सीरियस है। ट्रेडर्स के बारे में भी आपने सवाल खड़े किए, जैसे उन्होंने कल बोर्ड लगाया था, बाद में वो बोर्ड वहाँ पे दिखाई नहीं दिया, तो क्या कहें? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आपने खुद वो बैनर पढ़ा होगा, उसमें ऐसा कुछ अनटूवर्ड नहीं था। उसमें बस ये लोगों को अपील थी कि जम्मू कश्मीर को ऋषिवर, पीरवर कहा जाता है। यहाँ के लोगों की जो सेंसिटिविटीज़ है, सेंसिबिलिटीज़ है, उसको माइंड में रख के आप कुछ चीज़ें करिए, कुछ चीज़ें नहीं करिए। मुझे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। विद इन हाफ एन आवर उनके बैनर को हटाया, ऐसा उसमें क्या लिखा था? सो मैम, शराब नोशी के ताल्लुक से तो आप बस सिग्नेचर सारा आज ही आपने पूछेंगे सिग्नेचर आप। कैंप स्टार्ट कर दी। लास्ट क्वेश्चन, आपने प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर भी वहीद परा की जानिब से एक आ रही है बिल, तो उसके लिए दस्तखती मुहिम क्यों नहीं? क्या वो इशू इंपॉर्टेंट नहीं है? हर एक इशू इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं एक दिन में एक ही काम कर सकती हूँ। इंशाल्लाह उस पर भी हम एक सिग्नेचर कैंपेन करेंगे, लेकिन अभी बिकॉज सबसे पहले हमने अल्कोहल बैन बिल लाया, वी फेल्ट इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट अ मूवमेंट ऑन दिस। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस।